दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके सामने अपडेट आ गई है परीक्षाओं की। ये परीक्षाएं हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो देखिए बताया गया कि जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व से तैनात आयोग कर्मियों ने लंबित भर्तियों पर काम शुरू कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी है और इसके बाद टीजीटी पीजीटी के पदों पर परीक्षा कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिफ्ट कर दिए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों के मुताबिक शासन से निर्देश मिले हैं कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाए। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं टीजीटी पीजीटी की बात करें तो 4,163 पदों पर टीजीटी पीजीटी के लिए भी आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए तकरीबन 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा बड़ी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मुकाबले इस परीक्षा में कई गुना अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होना है। ऐसे में यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद कराने की तैयारी है। यानी पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होगी, उसके बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की तैयारी है। आयोग में अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है और न ही परीक्षा नियंत्रक के पद पर कोई नियुक्ति हुई है, जबकि परीक्षा तिथि से उसके आयोजन में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जून में लोकसभा चुनाव के बाद आयोग में नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति होगी और इसके बाद लंबित परीक्षाओं की डेट जारी की जाएगी। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि चुनाव कारण प्रक्रिया ठप्प है, थोड़ा बहुत काम हो रहे हैं। जून में अगर नियुक्ति हो जाती है तो जुलाई में परीक्षा बड़ा होना मुश्किल है। यहाँ पर दिया भी गया है कि लास्ट जुलाई या फिर अगस्त में परीक्षा होगी। तो ज़्यादा संभावना यही है कि अगस्त में आपकी परीक्षा होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की और उसके बाद टीजीटी पीजीटी, मतलब हो सकता है सितंबर तक टीजीटी पीजीटी अक्टूबर तक पहुँच जाए। ठीक है, लेकिन बताया गया कि इसको लेकर के तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट को लेकर के। अगले महीने के पहले सप्ताह में अंकपत्र वितरण की तैयारी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों का अंकपत्र मई के पहले सप्ताह में स्कूलों में पहुँचाने की तैयारी है। उसके बाद उसका वितरण शुरू हो जाएगा। बोर्ड की ओर से विद्यालयों में अंकपत्र पहुंचाने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस बार यूपी बोर्ड ने परिणाम जारी करने में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान रचा था। परीक्षा समापन के करीब 1.5 माह के बाद परिणाम जारी कर दिया गया, जो कि सक्रियता, परीक्षा मूल्यांकन और परिणाम जारी करने में दिखाई गई थी। जो सक्रियता, उसी तरह अंकपत्र विद्यार्थियों तक पहुँचाने की तैयारी है। परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 55 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था, जबकि अगर देखें तो 27 लाख और हाई स्कूल में और इंटर में करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ठीक है, तो अब इनको जो है अंकपत्र छपाई का काम इनका अंतिम चरण में है और इसके बाद मई के पहले सप्ताह में विद्यालयों में ये अंकपत्र पहुँचा दिए जाएंगे। अगली अपडेट यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। देखिए यहाँ पर आपके सामने नोटिस है जहाँ पर लिखा हुआ है अटेंशन फॉर द कैंडिडेट्स CEN नंबर RRC 1/2019 लेवल 1 पोस्ट, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, रीअपडेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये अगर किसी का बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत था तो उसको रीअपडेट आप कर सकते हैं और आपको एग्जामिनेशन फ़ी जो आपने पे करी थी
उसको जो है आप रिफ़ंड ले सकते हैं। तो बहुत सारे छात्रों के गलत बैंक अकाउंट होने के कारण जो फ़ीस रिफ़ंड की प्रक्रिया है वो सही से नहीं हो पाई। इससे पहले फ़ीस रिफ़ंड की प्रोसेस हो चुकी है। इस वजह से अंतिम अवसर दिया जा रहा है आप सभी को फ़ीस रिफ़ंड लेने के लिए। जो भी रेलवे ग्रुप डी की अभ्यर्थी हैं उनके पास से अंतिम मौका, अगर आपकी बैंक डिटेल्स फॉर्म में गलत भरी थी या चेंज हो गई हैं, वह बैंक अकाउंट बंद हो गया, तो आप अपने लॉगिन पोर्ट पर जा कर के जो है बैंक डिटेल सही कर सकते हैं और फीस रिफ़ंड अपना ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया कि इस प्रक्रिया के लिए जो आपका लिंक है वो 26 अप्रैल सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा और 5 मई शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। आरआरबी की वेबसाइट पर जा कर के आपको जो है ये बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है और रिफ़ंड के लिए वहाँ पर आपको आवेदन कर देना है। अगर आप रिफ़ंड नहीं लेते हैं तो फिर आपकी जो रिफ़ंड है वो लैप्स मानी जाएगी। इसके बाद कोई अंतिम अवसर आपको नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल से देखिए अपडेट है कि 26,000 बर्खास्त स्कूल कर्मियों को वेतन देगी बंगाल सरकार। बंगाल सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर नौकरी गंवा चुके 25,735 शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन देगी। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये फैसला श्रम अधिनियम के तहत लिया गया है। इतना ही नहीं, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तब तक किसी की भी तनख्वाह नहीं रोकी जाएगी। आप लोग जानते हो कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है पश्चिम बंगाल में ये जो 26,000 शिक्षक भर्ती थी इसको एक तरीके से रद्द कर दिया है और इस पर जो है अब पश्चिम बंगाल सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। देखिए लिखा हुआ है कि एसएससी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल की याचिका। नौकरी खोने वाले 19,000 लोग हो सकते हैं उचित पात्र। 5300 लोगों की नियुक्तियां संदिग्ध थीं। तो फिलहाल यहाँ पर यही अपडेट है कि जितने भी टीचर फिलहाल इसमें बर्खास्त किए गए हैं उन सभी को फिलहाल अप्रैल का या पेमेंट जो है सरकार देगी और आने वाले समय में जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तब तक किसी की तनख्वाह जो है नहीं रोकी जाएगी। तो ये है इस समय से 26,000 में 19,000 बताया जा रहा है कि पात्र हो सकते हैं। 5300 के आसपास इसमें जो है वो संदिग्ध में रहेंगे। अब आने वाले समय पर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है। अगली अपडेट हरियाणा में प्री स्कूलों की शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए ये जो आपके सामने अखबार है, अखबार के मुताबिक कहा जा रहा है कि आवेदन 20 दिसंबर से शुरू होंगे। ये आवेदन एक्चुअल में 20 दिसंबर के पहले का है। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ तो उसको समझ लीजिए। हरियाणा में प्री स्कूलों की शिक्षक भर्ती आनी थी जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली थी, लेकिन प्रक्रिया डिले हो गई और ये भर्ती प्रक्रिया अब अप्रैल या मई में शुरू होने वाली है। तो हरियाणा में प्री स्कूलों में शिक्षक भर्ती आने वाली है अप्रैल या मई में। अब संभवतः कि इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और जो लोग एनटीटी किए हुए हैं उन सभी के लिए यहाँ पर मौका रहेगा। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो नज़र बनाए रखिएगा, इस भर्ती में आपके लिए अच्छा मौका रहेगा। एनटीटी वाले छात्रों को यहाँ पर मौका मिलेगा। 12वीं के बाद आप लोग जानते हैं कि एनटीटी होता है 18 से 40 वर्ष इसमें एज रहती है और बाकी जो हरियाणा की टेट वगैरह होती है इसमें क्या होता है वो समय पर बताया जाएगा आपको। फ़िलहाल ये विज्ञापन जारी होने की सूचना मिली है। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।